हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित कुमार एंड वेलकम बैक माय चैनल बायोसॉल क्लास। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है हमारी क्लास 2 है, एनिमल किंगडम पर बेस है। तो ये जो क्लास है वो सभी क्लासेस के लिए बेनिफिशियल होगी, जैसे 9 to 12 एंड बीएससी एमएससी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो एनिमल किंगडम है आपको बताया था कि सारे किंगडम्स के लिए टोटल जो हमारे किंगडम्स हैं वो 5 किंगडम्स हैं। ओके, तो आज हम आगे पढ़ेंगे इसके लिए, और पिछली क्लासेस में भी हमने इसको डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में भी, स्पेशली इस क्लास में हम एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो एनिमल किंगडम है हमारा, जब हमारे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो हमारा आर.एस. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था। तो ये जो एनिमल किंगडम है ये भी हमारा आर.एस. व्हिटेकर 1969 ने दिया था। ठीक है, इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो कौन से हैं जिनमें जो किंगडम एनिमिलिया आता है। तो टोटल हमारे 5 किंगडम हैं। एक तो मोनेरा है आपका, आप इसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा है, फंजाई, प्लांटी, और इसके बाद एनिमिलिया शो हुआ है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया में कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से आपको शो कराया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मोनेरा आपका कहाँ पर शो हो रहा है। मोनेरा यहाँ पर बैक्टीरिया वाला, ये जो बैक्टीरिया वाला है इसमें आप ये जो एक मोनेरा किंगडम के एनिमल हैं बैक्टीरिया। ओके, इसके बाद आप प्रोटिस्टा देख सकते हैं। प्रोटिस्टा में आपके जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, जिनकी सेल जो होती है वो डेवलप्ड होती है। हमने जो मेन अंतर था इनमें, टोटल 5 किंगडम में जो अंतर थे कि मोनेरा में किस तरह के जीव आते हैं, प्रोटिस्टा में किस तरह के आते हैं, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमल, ये सब पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। वहाँ जाकर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फंजाई, जो हम एडिबल में जैसे कि मशरूम लेते हैं, मशरूम खाते हैं, खाने वाली होती है, तो वो हम एक फंजाई का रूप है। ओके, इसके बाद प्लांटी यानी पेड़ पौधे जिसमें आते हैं, एनिमल जो हमें अभी मतलब हमारे आसपास हैं, जो हमें दिख सकते हैं। ओके, ये सब हमारे एनिमल्स में आते हैं। ओके, ये विजिबल होते हैं। बाकी ये जो प्रोटिस्टा के और मोनेरा के जो एनिमल्स होते हैं वो हमें प्रॉपर विजिबल नहीं होते हैं, वो भी नग्न आंखों से। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किंगडम एनिमिलिया के, जो इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले किंगडम एनिमिलिया को हमने नॉन कॉर्डेटा में रखा है, और सेकेंड हमने कॉर्डेटा में रखा है। ओके, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ओके, इन में डिवाइड किया। इसके बाद हम नेक्स्ट आपके लिए बताते हैं कि नॉन कॉर्डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। नॉन कॉर्डेटा को भी हमने लोअर नॉन कॉर्डेटा और हायर नॉन कॉर्डेटा में डिवाइड किया है। तो अब देखेंगे कि इसमें कौन कौन से लोअर नॉन कॉर्डेटा में कौन कौन से फाइलम आते हैं। उसके बाद हम हायर नॉन कॉर्डेटा में देखेंगे कौन कौन से फाइलम आते हैं, फिर कॉर्डेटा में देखेंगे। ओके, तो लोअर नॉन कॉर्डेटा में जो हमारा फाइलम है वो हमारा प्रोटोजोआ फाइलम है। सेकंड हमारा पोरीफेरा, इसमें स्पंज होते हैं। थर्ड हमारा सिलेंट्रेटा एंड नाइडेरिया। फोर्थ हमारा टीनोफोरा एंड फिफ्थ प्लेटीहेलमिंथेस, जिसमें फ्लैट वर्म होते हैं, चपटे कृमि होते हैं। एंड सिक्स हमारा जो होगा वो एस्क्लेहेलमिंथेस यानी राउंड वर्म, गोल कृमि, जिसमें पाए जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हायर नॉन कॉर्डेटा में। हायर नॉन कॉर्डेटा में कौन कौन से फाइलम आते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले एनेलिडा, जो सेगमेंटेड जिसकी बॉडी होती है यानी खंड युक्त होती है। 8 हमारा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के सदस्य होते हैं, मेंबर्स। ओके, एनिमल्स पाए जाते हैं। इसके बाद जैसे आर्थ्रोपोडा में हमारे जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, इस तरह के। ओके, 9 हमारा मोलस्का। मोलस्का में सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं, जिनकी बॉडी जो होती है वो मुलायम होती है। जैसे हमने देखा है पाइला होता है, पाइला आपको इजीली जो है नदी किनारे या रेतीली ज़मीनों में मिलता है, यानी नदी के किनारे पानी में ही मिलता है मोलस्का।
ओके। तो उसकी जो बॉडी होती है, अंदर जो कीड़ा होता है उसके, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। 10 हमारा इकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी स्किन होती है, यानी जो स्किन होगी इनकी उन पर ढेर सारे कांटे पाए जाएंगे। ओके। 11 हमारा है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा क्या है? ये पूरी तरह से कॉर्डेटा नहीं है, यानी इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी जो कॉर्डेटा यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसका एक स्वरूप पाया जाता है, मिलता जुलता, इसीलिए इसको हेमिकॉर्डेटा बोला गया। ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में आपको पता है कि कॉर्डेटा में हमारा कॉर्डेटा खुद ही एक फाइलम है। ओके। कॉर्डेटा में कॉर्डेटा फाइलम आता है, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके। नॉन कॉर्डेटा में आपने टोटल 11 फाइलम यहाँ पर पढ़ लिए हैं, और उसके बाद हमारा एक जो है कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा में कॉर्डेटा फाइलम आता है। ओके। इसके बाद हम इनके जो वर्गीकरण का आधार है वो पढ़ते हैं। ओके। तो डिफरेंट एनिमल को डिफरेंट फाइलम में क्यों रखा गया और कैसे रखा गया, उनका बेस क्या है, वो यहाँ पर आपके लिए पढ़ने को मिलेगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का आधार क्या है, जिससे हमने जो है एनिमल्स को अलग अलग फाइलम में रखा है। ओके। फर्स्ट हमारा जो बेस होगा वो होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के आधार पर। अभी इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझ नहीं आ रहा होगा कैसे कैसे हो सकता है ये। सेकंड हमारा लेवल ऑफ जर्म लेयर, जननिक परतों के स्तर पर। थर्ड हमारा लेवल ऑफ सिमेट्री, सममिति के स्तर पर। फोर्थ हमारा लेवल ऑफ सीलोम, देह गुहा के स्तर पर। फिफ्थ हमारा लेवल ऑफ बॉडी प्लान यानी शारीरिक संरचना के स्तर पर। एंड फिफ्थ हमारा हो जाएगा, फिफ्थ हो गया। सिक्स हमारा होगा लेवल ऑफ डाइजेशन, पाचन तंत्र के स्तर पर। सेवेंथ हमारा होगा लेवल ऑफ सर्कुलेशन, परिसंचरण के स्तर पर। एंड 8 हमारा जो होगा वो लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन अंगों के स्तर पर। ओके। तो ये था हमारा वर्गीकरण का आधार, यानी टोटल आपके 8 आधार हैं जिनके आधार पर एनिमल्स को अलग अलग फाइलम में रखा गया है। बात करते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें क्या है कि जो प्रत्येक हमारा फाइलम है उसको डिफरेंट उसमें जो होता है बॉडी का एक लेवल होता है। जैसे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल किस में पाया जाता है? प्रोटोजोआ में पाया जाता है। सेकंड हमारा सेलुलर लेवल की जो बॉडी होती है पोरीफेरा फाइलम में पाई जाती है। इसके बाद टिश्यूज की जो होती है, टिश्यूज लेवल की बॉडी वो सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में पाई जाती है। फिर उसके बाद आता है ऑर्गन लेवल का। ऑर्गन लेवल की जो बॉडी होती है प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाती है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल की एस्क्लेहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक इन फाइलम के जीवों में पाई जाती है। ओके। तो ये लेवल आपको भले ना समझ आया हो, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर पिक्चर्स के माध्यम से आपको बताया गया है कि ये सब क्या है, लेवल क्या है, टिश्यूज लेवल क्या है, सेलुलर लेवल क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल क्या है, ऑर्गन लेवल क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है। यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले आपको बॉडी में आपका एटम, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड और मॉलिक्यूल ये बनते हैं, ऑर्गेनेल बनते हैं। फिर हमारे सेल का जो होता है निर्माण होता है। उसके बाद टिश्यूज बनते हैं, सेल से मिलकर हमारा टिश्यूज बनता है। टिश्यूज के बाद ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन मतलब टिश्यूज जो होते हैं वो आपस में जुड़ कर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन के बाद जब ऑर्गन हमारे बन जाते हैं तो वो ऑर्गन मिलकर हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र के बाद हमारा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से आपको बताया गया एटम और मॉलिक्यूल। इसके बाद आपका यहाँ पर मॉलिक्यूल ही है आपका मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब छोटे छोटे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसके बाद आपका एक ऑर्गन बन जाता है, ठीक है, ऑर्गेनेल बन जाता है। उसके बाद ऑर्गन जो होता है वो सेल में डेवलप हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे सेल में ऑर्गन पाए जाते हैं। आपने देखा होगा सेल का जब आप पिक्चर देखेंगे उसमें ऑर्गन पाए जाते हैं, ऑर्गेनेल पाए जाते हैं।
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, केंद्रक होता है, राइबोसोम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, इसके बाद जब सेल हमारा डेवलप होता है, सेल जो मिलकर कई सेल्स मिलकर एक टिश्यूज का निर्माण करती हैं, टिश्यूज के बाद ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, ये जो है ये ऑर्गेनेल है और ये आपका ऑर्गन है। ओके, इतना यहाँ पर डिफरेंट है। ये सेल के अंदर होता है और ये सेल से मिलकर बनता है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के आपका ऑर्गन बनता है। ओके, इसके बाद हम कई ऑर्गन मिलाकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है हमारे बॉडी के अंदर। अब वो जब ऑर्गन सिस्टम जो है, कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर आपका क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो मिलकर हमारा ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऑर्गेनिज्म मतलब एक एनिमल तैयार करता है। ओके, इसके बाद आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर ना समझ आए तो तुरंत कमेंट कर दो, दोबारा से पढ़ा दूंगा। सेकंड आधार की बात करते हैं, लेवल ऑफ जर्म लेयर, यानी जननिक परतों के स्तर पर एनिमल्स को किन किन फाइलम में रखा गया है। तो इसके जो लेवल हैं वो एनिमल्स को बांटने के दो तरीके हैं। एक तो आपका डिप्लोब्लास्टिक हो गया, दिकोरिकीय हो गया, दूसरा आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है, तो जननिक परतें जो है विभिन्न एनिमल्स में अलग अलग होती है, किसी में डिप्लोब्लास्टिक होती है, किसी में ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक में आप यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक ये वाली है आपकी और ट्रिप्लोब्लास्टिक ये वाली है। इसमें क्या है, डिप्लोब्लास्टिक में आपका मीसोग्लिया पाया गया है, यानी आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में इतना डिफरेंट है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीसोग्लिया पाया गया है। वहीं इसमें जो ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म पाया जाता है, बस इतना डिफरेंट है। तो ये किन किन फाइलम्स में होता है। ओके, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका एक्टोडर्म तो दोनों में पाई जाती है, लेकिन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या पाया जाता है वो ये इसको अलग करता है एक दूसरे से। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मीसोग्लिया है, यहाँ पर मीसोडर्म है। ओके, बाकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म सेम जगह पर है अपना। ओके, इसके बाद आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल, यानी किन फाइलम में ये पाए जाते हैं। ये जो आपका डिप्लोब्लास्टिक जो होती है लेयर, वो जर्म लेयर होती है। जर्म लेयर जो है वो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में पाई जाती है, यानी सिलेंट्रेटा से लेकर आपका टीनोफोरा तक पाई जाती है। वहीं आपका जो ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है वो आपकी प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक पाई जाती है। ओके, इसके बाद जर्म लेयर होती क्या है। अ जर्म लेयर इज ग्रुप ऑफ सेल इन अ एम्ब्रयो दैट फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रोयनिक डेवलपमेंट। द 3 जर्म लेयर आर एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। यानी हिंदी में भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आपके लिए जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। ओके, तो कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है। रोगाणु परत भ्रूण में कोशिकाओं का एक समूह है। रोगाणु परत भ्रूण में कोशिकाओं का एक समूह है जो भ्रूण के विकास के दौरान बनता है। कब बनता है, एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट के दौरान बनता है। 3 रोगाणु परतें हैं। ये रोगाणु परतें होती हैं, एंडोडर्म होती है, एक्टोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है। ओके, तो ये जो आपको बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर मैंने, कौन सी जो जर्म लेयर है किन फाइलम्स में पाई जाती है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे, क्या हो रहा है, थर्ड, यानी लेवल ऑफ सिमेट्री, सममिति के स्तर पर। सममिति के स्तर पर, तो यहाँ पर सममिति के स्तर पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका क्या है, एसिमेट्रिक, असममित, यानी बराबर भागों में नहीं बांट सकते इसको। ये किस में होता है, पोरीफेरा में होता है। यानी पोरीफेरा में आपको बताया था कि स्पंज लाइक एनिमल्स पाए जाते हैं। तो आपका स्पंज यहाँ पर देख सकते हैं, हाइड्रा होता है। ओके, पोरीफेरा में
यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको अगर किसी तरफ से काटेंगे तो ये बराबर नहीं होगा। ओके, हाँ, अभी कैसे बराबर कटेगा वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। रेडियल सिमेट्री, अरीय सममित, केंद्रीय अक्ष से काटने पर बराबर भागों में बट जाएगा। केंद्रीय अक्ष से काटने पर बराबर भागों में बट जाएगा। जैसे हमारी इकाइनोडर्मेटा की जो स्टार फिश है उसको अगर हम सेंटर से काटें तो वो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर रेडियल सिमेट्री शो हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसका एक ट्रिक है कि ये किन किन एनिमल्स में, किन किन फाइलम्स में पाई जाती है। कुछ में अपवाद भी होता है, अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, शीला, टीना, लीना, तारा, रेड्डी। शीला, टीना, लीना, तारा, रेड्डी। शीला से आपका सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा जो आपका फाइलम है उसमें सभी एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। वहीं टीना यानी टीनोफोरा, टीनोफोरा के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसके बाद लीना यानी ल्यूकोसोलेनिया, पोरीफेरा। ल्यूकोसोलेनिया एक एनिमल है और ये कोई आपका फाइलम नहीं है। जो पोरीफेरा में, पोरीफेरा के फाइलम में पाया जाता है ल्यूकोसोलेनिया, उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। वहीं स्टारफिश आपका जो होता है, तारा से मतलब तारा स्टारफिश, स्टारफिश जो होती है वो इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है। वहीं रेडी, रेडी मतलब रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा जो होता है उसमें स्टारफिश का जो अपवाद है, इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है आपका उसमें बाइलेटरल होती है, एंड इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है उसमें रेडियल होती है। इसका भी अपवाद है। ठीक है, हाँ, ये मोलस्का, मोलस्का में होता है, मोलस्का में भी रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन किसमें, गैस्ट्रोपोडा क्लास में होती है। किसमें होती है, मोलस्का का जो गैस्ट्रोपोडा क्लास होता है उसमें बाइलेटरल होती है। कैसी होती है, बाइलेटरल होती है। और पाइला स्नेल वक्रण के कारण असममित होती है, यानी वह घुमावदार होता है। स्नेल में आपने देखा होगा, पाइला में देखा होगा, घोंगा वगैरह देखा होगा, तो उसमें क्या है, वक्रण के कारण असममित होती है, बराबर नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बाइलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित दो बराबर पार्श्व भागों में बांटा जा सकता। इन एवरीथिंग एल्स, इन सबको, इन दो को छोड़ने के बाद, इन दो को छोड़ने के बाद बाकी बचा खुचा इसमें है। ओके, इतना समझ लेना। अगर आपको समझ आ रहा है क्लास तो आप इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपना ओपिनियन हमें बताएंगे कि क्लास जो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, इसके बाद आपका जो वेस है वो 4 है। 4 वेस आपका लेवल ऑफ सीलोम, देह गुहा के स्तर पर किन किन फाइलम में किस किस एनिमल को रखा गया। What is coelom? Coelom is a fluid-filled cavity found in many living things. It's located between the intestinal system and the body wall. The coelom is the main body cavity in several animals. अब हम इसको हिंदी में भी देखते हैं। सीलोम एक तरल पदार्थ से भरी गुहा है। गुहा मतलब कैविटी, जहाँ पर कैविटी मतलब खाली स्थान होता है, और वहाँ पर जो होता है क्या भरा है, इसमें तरल पदार्थ भरा है उस कैविटी के अंदर, जो कई जीवित चीज़ों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, कई जीवित लिविंग चीज़ों में पाई जाती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म पाई जाती है। यह आंत्र प्रणाली और शरीर के दीवार के बीच स्थित होती है। यानी आंत्र प्रणाली मतलब जो हमारा इंटेस्टाइनल सिस्टम है, आंत वाला जो सिस्टम है उसके, और हमारी जो शरीर की दीवार होती है उसके बीच स्थित होती है। कई जानवरों में सीलोम मुख्य शारीरिक गुहा है। कई में क्या होता है, कई जानवरों में सीलोम मुख्य शारीरिक गुहा है, यानी वही शरीर है उनका, जो सीलोम है वही शरीर है। ओके, तो फंक्शन क्या होते हैं। सीलोम इज नाउन एज अ बॉडी कैविटी। ये कैसे जानी जाती है, यहाँ पर आपको शो हुआ है।
यहाँ पर दिखाया कि सीलोम इज अ नाउन एज अ बॉडी कैविटी। सीलोम जो है बॉडी कैविटी के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद फंक्शन आपको बता दें इसका क्या होता है। प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन यानी आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। एक्टिंग एज अ स्केलेटन इन सम एनिमल्स, क्या होता है, कुछ जानवरों में कंकाल के रूप में कार्य करती है। अलाउइंग इंटरनल ऑर्गन टू मूव एंड ग्रो इंडिपेंडेंटली ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी वॉल, यानी आंतरिक अंगों को शरीर के दीवार की बाहरी परत से स्वतंत्र रूप से चलने और बढ़ने की अनुमति देता है। सेपरेटिंग ऑर्गन फ्रॉम द आउटर बॉडी, यानी अंगों को बाहरी शरीर से अलग करता है। ये सीलोम का फंक्शन होता है। द 3 जर्म लेयर आर, 3 जर्म लेयर होती हैं आपकी। एक तो एंडोडर्म, द इनर लेयर होती है, और एक्टोडर्म जो होती है द आउटर लेयर होती है, वो आउटर होती है। मेसोडर्म द मिडिल लेयर होती है। ये पिछले वाले का है, ठीक है। तो यहाँ पर पटक दिया, उठा गया। चलो, इसके बाद जो है सीलोम को भी यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। ये देखते हैं। एसीलोमेट यानी अगोहीय। सीलोम इज अ अब्सेंट, इसमें क्या होता है, सीलोम अब्सेंट होता है, देह गुहा जो होती है अनुपस्थित होती है। एग्जाम्पल किन किन फाइलम में, एनिमल्स में पोरीफेरा से लेकर प्लेटीहेलमिंथी यानी एसी पी से लेकर पी तक, समझ गए। एसीलोमेट, एसी का मतलब एसीलोमेट, पी का मतलब पोरीफेरा एंड सेकंड पी का मतलब प्लेटीहेलमिंथी, एसीपी टू पी। इसके बाद सीडोसीलोम। सीडोसीलोम क्या है, आभासी गुहिये। आभासी गुहिये क्या होता है, यानी जिसमें हल्का हल्का सीलोम पाया जाए, पूर्ण विकसित सीलोम नहीं होता है। बाहरी शरीर की दीवार की मेसोडर्म परत और अकशेरुकी जीवों में आंत की एंडोडर्म परत के बीच स्थित होता है। इसे फाल्स सीलोम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सीडोसीलोम ट्रू सीलोम की तरह मेसोडर्म से नहीं बने होते हैं। फाउंड इन एस्क्लेहेलमिंथीज एंड निमेटोड्स। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम में क्या है, वास्तविक गुहा, यानी जो सीलोम होती है वास्तव में पाई जाती है। अ बॉडी कैविटी फॉर्मड ड्यूरिंग एम्ब्रॉय डेवलपमेंट फ्रॉम द 3 जर्मिनल लेयर। फर्स्ट आपकी ये जो होती है वो किससे डेवलप होती है, A body cavity formed during embryo development from the 3 germinal layer। फर्स्ट आपकी 3 जर्मिनल लेयर होती हैं। फर्स्ट होती है जो मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये बताया था आपके लिए। द फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्मली लाइंड पाउचेस, मेसोडर्म होती है वो पाउचेस में पाई जाती है। स्प्लिटिंग इन द मेसोडर्म,